हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हम वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और आज का जो चैप्टर है जो हमने यहाँ पे आज लिया है आपकी साइंस बुक का, वो है चैप्टर 12 लाइट एंड शैडो। तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखना, तब जाके आप इससे कुछ फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट एंड शैडो। इस चैप्टर में हम दो चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और मेनली ये जो चैप्टर है ये इन दो चीजों को एक्सप्लेन करता है। पहला पार्ट है इसका लाइट और शैडो, इसको हम बोलते हैं, एक हिस्सा इसका रोशनी के मुतालिक है और दूसरा है शैडो, या इसको हम बोलते हैं साया। तो आज हम इसमें लाइट को देखेंगे, लाइट क्या होती है। लाइट को डिफाइन करने से पहले हम, अगर आप अपनी ये टेक्स्ट बुक निकालेंगे बाहर, तो उसमें जो लिखे हैं कुछ पैराग्राफ्स में उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। हम क्या करते हैं, बच्चों के सुबह उठने से लेकर शाम रात गए तक या सोते वक्त तक या सोने तक, जो ये सारे घंटे हम दिन भर चाहे काम करें या कुछ भी ऑब्जर्व करें, तो हमें इन घंटों में क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें आपको दिखाई कैसे देते हैं? हाउ आर वी एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर डेली लाइफ? तो ये सब चीजें जो है, जो आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये सारी चीजें आपको अगर एक्चुअली हम बताएं कि किस तरह से आपको ये दिखाई देती हैं, तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ लाइट। तो ये लाइट की मदद से आप इन चीजों को देख पाते हो। इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। व्हाट इज दिस लाइट? ये लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see, which enables us to see objects। यानी कि लाइट जो है ये तवानाई की एक शक्ल है या फॉर्म है, जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। ये अब यहां से सवाल पैदा होता है, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है सिंपल, द एबिलिटी टू डू वर्क। जो काम करने की कोई भी सलाहियत जो है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। काम करने की सलाहियत, तो इस सलाहियत को हम बोलते हैं एनर्जी। और ये लाइट भी एक तरह की एक एनर्जी होती है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, या इसी लाइट की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। देखिए, मैं आपको इस पॉइंट को और क्लियर करना चाहता हूं। यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको रात के अगर 12 बजे आप कमरे में सोए हुए हो, आप सबने सारी अपनी जो लाइट्स होती है रूम की, वो सारी आपने ऑफ कर दी है, बंद कर दी है, और अचानक से आप बेदार हुए नींद से, और चाहे वॉशरूम जाना हो या कहीं और, उस टाइम आप उठे, तो जब लाइट वहां पे अवेलेबल नहीं है उस टाइम कमरे में, तो क्या आपको उस टाइम कोई चीज उस कमरे में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि उस कमरे में अंधेरा छाया हुआ होता है, वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं होती। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट दैट यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द रूम। इस रूम में आपको कोई भी चीज क्यों नहीं दिखाई देती उस टाइम? क्योंकि वहां लाइट अवेलेबल नहीं होती।
और दिन को आप इतनी सारी चीजें बाहर देखते हो, क्यों दिखाई देते हैं ये चीजें? तो इसका सिंपल जो है कंसेप्ट वो यही है कि ये सब पॉसिबल है लाइट की अवेलेबिलिटी से। जब लाइट होगी, जब रोशनी होगी, तो इसी रोशनी की वजह, जब यही रोशनी किसी चीज पर पड़ जाती है, फिर उस चीज से ये रोशनी हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमें वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि लाइट जो है ये एक तरह की एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। नाउ आपकी जो बुक है, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें उसके बाद लिखा है, इस पैराग्राफ के बाद लिखा है वहां पे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट को आप समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं इस दूसरे पोर्शन की तरफ, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि रोशनी का जो जरिया है वो क्या है, ये रोशनी हमें कहां से हासिल होती है। बहुत सारे तरीके हैं, और इसमें अगर हम पहली चीज का जिक्र करें जो हमें, जब हम लाइट की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, तो हमारे जहन में जो पहला ऑब्जेक्ट या नेचुरल ऑब्जेक्ट हमारे जहन में आता है वो आता है सन, दैट इज सूरज। तो सूरज जो है ये एक तरह का सोर्स ऑफ लाइट है। सन, सोर्स ऑफ लाइट। वी कॉल इट, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि आप खुद देखो कि जब दिन में आप देखते हो इतनी रोशनी होती है, जब धूप खिली होती है, तो इस सूरज की इस रोशनी से हमें वो सब चीजें दिखाई देती हैं जिनकी तरफ हम नजर दौड़ाते हैं। कैसे? उस सन से निकलने वाली जो सन रेज है वो रोशनी पड़ती है किसी भी चीज पर, ऑब्जेक्ट पर, और तब उसके बाद वो उन चीजों से रिफ्लेक्ट होती है, वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, तब जाके हम उन चीजों को देख पाते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट होता है या वो कोई भी चीज होती है जहां से लाइट हमें हासिल होती है, जो रोशनी का एक जरिया होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ अलग अलग किस्म के चीजें हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है और वो अपनी रोशनी देते हैं, और वो रोशनी किसी चीज पर पड़ जाती है और उसके बाद हम उन चीजों को देख पाते हैं। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं luminous objects, objects which have their own light or which emit their own light, objects which emit their own light or which have their own light or which emit their own light। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट ऐसे होते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं लुमिनस बॉडीज और लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और लुमिनस बॉडीज। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। पहली एग्जांपल यही सन है, सूरज है, यह अपनी लाइट इमिट करता है, इसकी अपनी रोशनी होती है और उसी रोशनी को ये इमिट करता है। तो ऐसे लिहाजा ये जो सन है ये एक एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का या ल्यूमिनस बॉडीज की एक एग्जांपल है सन। सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी और इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके का एक और आप लोगों ने एक इंसेक्ट के बारे में सुना होगा, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जिसको हम जुगनू बोलते हैं, फायरफ्लाई।
जुगनू जो होता है एक इंसेक्ट होता है, इसकी भी अपनी लाइट जो होती है और ये उस लाइट को इमिट करता है। अगर आपने कभी देखा होगा शाम के वक्त जब अंधेरा छा जाता है, तो कभी कभी जब बारिश होती है, उसके बाद जब वो बारिश रुक जाती है, फिर कुछ देर के बाद इन इंसेक्ट्स को आप अपने घर के आसपास कभी देख सकते हैं बाय चांस। हर रोज आप इनको नहीं देख सकते, लेकिन बाय चांस अगर आपकी कभी नजर पड़े इन पर, तो आपको अपने घर के जो सहन में होते हैं कुछ कभी कभी इंसेक्ट्स वहां पे ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए, तो वो यही फायर फ्लाई होते हैं। और ये फायर फ्लाई भी होता है एक तरह का ल्यूमिनस बॉडी, या वो सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी लाइट को इमिट करता है। ठीक है, तो ये है। लेकिन ये वो चीजें हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं इसमें जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में कुछ और चीजें भी हैं जो इमिट करते हैं अपनी लाइट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स नेचुरल नहीं होते, बल्कि वो इंसानों के बनाए हुए होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मैन मेड ल्यूमिनस बॉडीज और artificial luminous bodies. What are artificial luminous bodies or man-made luminous bodies? Luminous objects. What are artificial luminous objects? Artificial luminous objects are those luminous objects or those objects which are मैन मेड। ये इंसानों के बनाए हुई चीजें हैं और ये भी लाइट इमिट करते हैं एंड दे ग्लो। आई विल गिव सम एग्जांपल्स। आप लोगों ने कैंडल देखा होगा, कैंडल, मोमबत्ती या शमा जिसको हम बोलते हैं। ये शमा जो है जब हम इसको जलाते हैं तो उसके बाद ये लाइट इमिट करता है, लेकिन ये शमा कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंसान का बनाई हुई एक चीज है। तो लिहाजा ये इस कैटेगरी में आता है, इट्स अ आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके का ये है इग्निटेड मैच स्टिक, यानी कि वो माचिस की तीली जब हम उसको जलाते हैं, माचिस की जो डिबिया होती है, मैच बॉक्स, जब हम उसको उस मैच स्टिक को उसके बाहर वाले उससे रब करते हैं सरफेस से, तो वो उसके बाद ये चिंगारी की सूरत में फिर जल जाती है, ये माचिस की तीली। तो ये इसको हम बोलते हैं इग्निटेड मैच स्टिक। तो ये इग्निटेड मैच स्टिक जो है ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये ग्लो करता है, ये लाइट इमिट करता है, लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ है। इसी तरह का है ट्यूब लाइट्स, जो ट्यूब लाइट्स होते हैं आपके घर में, या बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली का जो लंप होता है, बिजली बल्ब होता है, ट्यूब लाइट है, या लैंटर्न है, वो लालटेन वगैरह होते हैं। तो वो भी जब वो उनको जलाया जाता है वो इमिट करते हैं अपनी लाइट, लेकिन वो इंसान के बनाए हुए होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे बिट्स में इसको पढ़ेंगे, तब जाके आप समझ पाओगे। और ज़्यादा लंबे वीडियो लेक्चर्स भी हम आप जो क्लास 6 या प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बनाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो फिर बोर हो जाते हैं देखने में। तो आज हम इसमें इतना आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइट क्या होती है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं इस लाइट की मदद से, और जो चीज़ें मुख्तलिफ हम हर रोज़ देखते हैं कि कुछ चीज़ें जिनकी अपनी लाइट होती है या जो लाइट को इमिट करते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको हमने बोला
कि वो होते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। हाँ, इसमें एक और पॉइंट, एक और टर्म हम इसमें एक और कैटेगरी पढ़ेंगे, वो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी या तो अपनी लाइट होती ही नहीं या वो इमिट ही नहीं करते। तो ये तो सिंपल सी बात है, जब किसी चीज के पास अपनी लाइट ना हो तो वो इमिट भी नहीं कर सकता उस लाइट को, वो छोड़ नहीं सकता उस लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? दोज ऑब्जेक्ट्स which do not have their own light or which do not emit their own light। तो कुछ चीजें ऐसी है जो लाइट को इमिट नहीं करते या जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो उन चीजों को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। इसमें स्टोन, एक पत्थर है, स्टोन या सैंड है, या मून है, जो चांद है, ये भी एक तरह का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हालांकि हम रात को हमें लगता है कि जो चांद है ये चमक रहा है, तो उस लिहाज से जब वो लाइट इमिट करता है तो आप कहेंगे कि सर ये तो फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप गौर से इसको समझेंगे कि ये जो मून है इसकी अपनी लाइट नहीं होती, ये बोरो करता है इस लाइट को, ये दिन में इस लाइट को ऑब्टेन करता है सन से। जो सन होता है, सूरज होता है, वहां से इस लाइट को ये हासिल करता है। फिर रात को वही लाइट जब आपको नजर आती है कि छा रही है लाइट, तो एक्चुअल में इस मून की अपनी ये ओन लाइट नहीं होती, ये इसकी अपनी लाइट नहीं होती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमने एक दो एग्जांपल्स देखी, मून है या स्टोन है, तो ये एग्जांपल्स हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के इस पहले पार्ट को आप समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो अगले आने वाली इसमें और वीडियोस होंगी आप उनको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे, और साथ साथ आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।